डाईऑल सिस्टम से जैसे कि यहाँ पे ऑल है तो डाईऑल सिस्टम से ये किसमें चेंज होता है, ये हमारा कीटोन में चेंज होता है। पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाईऑल सिस्टम हमारा किसमें चेंज होता है, कीटोन सिस्टम में चेंज होता है। और ये हमारा सबस्ट्रेट होगा, डाईऑल एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा और रिएजेंट यहाँ पे कोई एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। एसिडिक मीडियम H+ क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कोई भी एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो डाईऑल सिस्टम चेंज इनटू द कीटोन सिस्टम। और जो पिनाकोलोन है ये एक तरह का रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को शो करता है। अब कैसे करता है ये क्वेश्चन से हमें पता चलेगा। फर्स्ट एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको हम ये बताते हैं। ये मान लेते हैं सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। तो हमें इसमें बस ये याद रखना है कि हम रिएजेंट क्या लेंगे, सबस्ट्रेट क्या लेंगे और प्रोडक्ट हमारा किस फॉर्म में बनेगा। हमें इसके नाम से मतलब नहीं है कि पिनाकोलोन से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, हमें बस इसके कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए कि इससे क्या बन रहा है। तो पहला एक प्यारा सा एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी डाईऑल सिस्टम ले लेते हैं, डाईऑल सिस्टम एग्जांपल COH। एक सेकेंड कोई रेस करके आगे बताते हैं। कोई प्यारा सा एग्जांपल पिनाकोलोन का ये रहा, C सिंगल बॉन्ड C OH CH3 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 कोई भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा। पहली बात तो ये हमारा डाईऑल सिस्टम है, डाईऑल सिस्टम चेंज इनटू द कीटोनिक सिस्टम। बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है किसका, ये कार्बोकेटायन फॉर्म है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है ये देखते हैं। अभी इसके बाद वाले प्रोडक्ट बना के इसके मैकेनिज्म से हम समझेंगे कि कैसे इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ। तो फर्स्ट स्टेप ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है। अब कैसे बना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कीटोनिक सिस्टम बना डाईऑल सिस्टम से। मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिज्म में क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। CH3 COH CH3 COH CH3 CH3। फर्स्ट स्टेप ये होता है, जो एसिडिक मीडियम H+ है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ये सिमेट्रिकल केस है। तो किधर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के पे अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप नॉर्मली ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, CH3 COH CH3 CH3 और यहाँ पे OH और यहाँ पे पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबिलिटी को दिखाता है, इसलिए ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है एज अ वाटर -H2O। तो फिर क्या बचा, आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। और जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन और वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ही होना चाहिए। तो CH3 COH CH3 C कार्बोकेटायन CH3 CH3। अब इसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट शो होगा। रीअरेंजमेंट कैसे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट मान लीजिए यहाँ पे तो दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप है CH3 मेथिल, लेकिन अगर H या कोई फेन्यूल ग्रुप होता तो उसके बाद का कंडीशन नेक्स्ट टाइप में बताएंगे। ये लेवल 1 है। तो CH3 यहाँ पे क्या होगा, CH3 का माइग्रेशन होगा,
CH3 का माइग्रेशन होगा तो ये क्या बनाएगा, CH3 COH CH3 CH3 CH3, और जो CH3 माइग्रेट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। माइग्रेशन के बाद ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो गया। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना लोड पेयर देके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, -H+ हो जाएगा। तो CH3 दोनों स्टेप एक साथ कर देना है, C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। तो ये प्यारा सा प्रोडक्ट हमारा बन के आया, किससे, डायलॉल सिस्टम से कीटोन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एंड अदर एग्जांपल, नोट कर लीजिएगा। एंड अदर एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अभी तो हमारा CH3 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 दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप था। देन इस समय हम यहाँ पे असिमेट्रिकल ग्रुप लगा दें, तब क्या होगा, तो ये हम मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, फर्स्टली प्रोडक्ट क्या फॉर्मेट करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 और यहाँ पे H आएगा। क्यों H माइग्रेट किया है, तो ये ऑर्डर आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा H का माइग्रेट करते हैं, फिर उसके बाद PH, फिर देन CH3। ये ऑर्डर होता है जिसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं तीनों का माइग्रेशन होता है। अब कैसे होगा ये ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है ये डायॉल सिस्टम है। डायॉल सिस्टम को आप पहले पहचानना आना चाहिए कि ये पिनाकोल पिनाकोलोन का एग्जांपल है। कैसे पहचानेंगे आप, देखिए OH डायॉल सिस्टम है और इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया गया है, तो तुरंत दिमाग पे आना चाहिए कि ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का पार्ट है। ये किसमें चेंज होगा, ये हमारा कीटोन में चेंज होता है। अब कैसे होता है, फिर एक एग्जांपल से समझिएगा। इसका मैकेनिज्म बताते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, फर्स्ट स्टेप पुराना वाला है कि ऑक्सीजन के पास लोड पेयर है, इसको अटैक करेगा, CH3 C OH H C। ऑक्सीजन का लोड पेयर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, H+ पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया तो फर्स्ट स्टेप में COH CH3 CH3 C CH3 CH3 OH2+। और इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों इस पे अटैक नहीं किया, बिकॉज दिस इज द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। फर्स्ट स्टेप में जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो वहीं पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव रुकता नहीं, यहाँ स्टेबिलिटी दिखाता है। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को लेके पानी को रिमूव करेगा, वाटर को रिमूव करेगा, और सेकंड स्टेप में क्या बनाएगा, सॉरी यहाँ पे H CH3 C OH H C कार्बोकेटायन CH3 CH3। फिर अब माइग्रेशन होगा, किसका माइग्रेशन होगा, H का कि CH3 का। तो ये ऑर्डर हम देखेंगे। तो माइग्रेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा कौन सा है, H का, तो यहाँ पे माइग्रेट कराएंगे H को, तो क्या बनेगा CH3 C OH, यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो जाएगा, H का माइग्रेशन हुआ CH CH3 CH3। देन अब इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वहां पे डबल बॉन्ड पर आएगा, जिससे पॉजिटिव क्या हो, बैलेंस हो, और निकल H+ निकल जाएगा, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। दिस इज द
mechanism of phenol-phenolone rearrangement. Thank you.